लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज डेली डोज ऑफ टैरो में आपके लिए क्या आ रहा है। तो डेली डोज ऑफ टैरो में आपके लिए 2 कार्ड्स आ गए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, आपके साथ बहुत कुछ धोखा हुआ है और साथ में ये भी आ गया 9 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन आपको बहुत ही तकलीफ़ हो रही है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जो जिसे मैं चाहता था या चाहती थी वो तो चले गए, ओवरसीज़ चले गए या अदर सिटी में बस गए या मुझे छोड़कर चले गए या मुझसे वादा नहीं किया ठीक से, प्रॉपरली मुझसे सही कमिटमेंट नहीं दिया और छोड़कर भी चले गए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा सोच सोच के आपने कई रातें ख़राब कर ली। 2020 तो आपका ऐसा ही गया, बल्कि कई सालों से भी ऐसा हो सकता है, या 9 महीने से या 9 सालों से ये हो सकता है कि ये मैंने इनके लिए इतनी रातें क्यों ख़राब करी। मैं उनका ही वेट करती रही या करता रहा जिसको मैं चाहता था या चाहती थी, लेकिन वो फिर भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर आपकी सिचुएशन इस टाइम ये है तो एंजल्स ये कहते हैं कि अपने आप के अंदर बैलेंस बना के रखिए। बैलेंस बनाइए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। ठीक है, बैलेंस इस तरह से कि इतने साल हो गए, इतना सब कुछ समझ लिया तो आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, यहाँ आपको देखना है। क्योंकि एंजल्स आपको पूरी तरह से आशीर्वाद भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने इमोशंस को संभालिए। हर समय इमोशंस में ही बहना ठीक नहीं, इस तरह से वो आपको गाइड कर रहे हैं। क्योंकि हर समय इमोशन में बहेंगे तो देखिए फिर वही इमोशंस वाला आ गया। आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आप अपने आप को प्रॉपरली देख नहीं पा रहे हैं कि मुझे करना क्या चाहिए। 3 कप्स जैसे आपके लुढ़के पड़े हैं और 2 कप्स आपके बैक साइड में बिल्कुल सीधे हैं। तो आपको ये लग रहा है कि जो जो ख़त्म हो गया ना, उसी की तरफ देख रहे हैं आप, जो मिट गया। अब आप समझ लीजिए व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखते हैं और इतना अच्छे से लिखा, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग लिखी, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, कुछ भी किया किसी टीचर ने, बाद में उसे रब तो करना ही होता है ना। कितना ही अच्छा हो उसे रब तो करना ही होता है। तो इसलिए जो चीज़ अगर रब हो गई है आपकी लाइफ से, ख़त्म सा हो गया है, तो उसे बुरा ना माने और ये ना सोचे कि ये क्या हुआ मेरी लाइफ में। जो है उसको देखें, अब आगे क्या नया क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि इंसान जो है ना, खुद का अपना निर्माता खुद है। ही इज़ द और शी इज़ द को क्रिएटर ऑफ हर लाइफ और हिज लाइफ, है ना। तो अपनी लाइफ के हम खुद निर्माता हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया, बह गया। किंग ऑफ पेंटिकल्स यही कहता है कि आपने बहुत सारा संघर्ष किया अब तक अपनी लाइफ में, प्यार के लिए, पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए, बिजनेस के लिए, कभी कोई साथ नहीं दिए हैं। ना प्यार में ना पैसे में कभी किसी ने सही तरीके से साथ नहीं दिया। इतना स्ट्रगल करने के बाद भी आप यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके बाद भी ये लग रहा है कि कुछ है, कुछ करना है, कुछ करना है। इट मीन्स आपके अंदर की वो ज्वाला, जो 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 सोल है, वो जो सोल पर्पस है, वो धक धक कर रहा है, वो आवाज़ें मार रहा है कि करो, कुछ करो, कुछ करो। अब बस एक ही चीज़ पे अटके नहीं रहना। तो आपको अपनी सोल पर्पस की आवाज़ सुननी चाहिए, अपनी इनर वॉइस की आवाज़ सुननी चाहिए। क्योंकि एंजल्स यहाँ पर आपको यही आशीर्वाद देते हैं कि आपको, जो आप अपने इमोशंस की आवाज़ सुनेंगे, जो अपनी इनर वॉइस, अपनी गट फीलिंग की आवाज़ सुनेंगे, वो बिल्कुल बेटर रहेगा, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी 5 धाराएं जो दिख रही हैं आपको, ये 5 इंद्रियों के समान है और आपकी जो 5 इंद्रियां हैं उनको बैलेंस करने की आप कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आपने अभी तक जितना भी स्ट्रगल किया है उसके लिए एंजल्स आपको आशीर्वाद देते हैं कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, कभी भी हारना नहीं है और प्रेम और शांति बनाए रखनी है। दूसरों, जिन्होंने गलत किया, स्नेकी बिहेवियर किया, उन्हें माफ़ कर दें। क्योंकि ये माफ़ी का ही साइन बनता है वाइट जो पिजन दिखाई दे रहा है आपको। तो ये माफ़ कर दीजिए। अपने इमोशंस में इस तरह से मत डूबिए कि आप बह जाएं। हाँ, अपने इमोशंस को इतने प्यार भरा बना के रखिए कि दूसरे भी उसमें बहने लगें और आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो एंजल्स आपको यही बादलों से ये हाथ दे रहे हैं। हाथ यानी कि इमोशंस, और इमोशंस कौन से? पक्के इरादे वाले इमोशंस आपकी ओर लेकर आ रहे हैं कि आपको परेशान नहीं होना है, अपने इमोशंस को दबाना भी नहीं है, कंट्रोल भी नहीं करना है। हाँ, लेकिन बैलेंस ज़रूर करना है। ठीक है, तो चलिए आपके लिए एक कार्ड निकल कर आया है, ये अ ब्लेसिंग्स टू फाइंड द ट्रुथ। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 25 यानी कि 7 भी कह सकते हैं। 7 आपका स्पिरिचुअल नंबर है
और स्पिरिचुअली आप बहुत हाई हो रहे हैं, क्योंकि आपने इतना सारा ये स्ट्रगल किया ना, बैलेंस करने की कोशिश करी। तो यहीं ऐसा दिख रहा है कि ये शायद कार्ड इसी वजह से आया है कि अ ब्लेसिंग टू फाइंड द ट्रुथ। अब आपको सही गलत का निर्णय ले लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि सही क्या गलत क्या। अब सच्चाई की ओर आपको देखना पड़ेगा, सच्चाई की ओर। यहाँ पर ये वाइट क्रो दिख रहा है और यहाँ ब्लैक क्रोस दिख रहे हैं। ब्लैक क्रोस उड़ चुके हैं, यानी कि नेगेटिविटी आपकी उड़ चुकी है। पीस एंड शांति और ये ब्लॉसम आपकी लाइफ में आ चुका है। बस आपको देखना है कि क्या वो सच में ये ब्लॉसम मेरे लिए ही है। कई बार क्या होता है ना, दुख इतने आ जाते हैं, इतने हो जाते हैं कि दुख को सहने की आदत हो जाती है और हम कहते हैं नहीं, शायद दुख ही ज़िंदगी है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में इतना ब्लॉसम आ रहा है, बहुत खुशनुमा पल आ रहे हैं, कोई नए इंसान, कोई नई लवर, कोई आपको चाहने वाला, आपकी केयर करने वाला आ रहे हैं या आ रही है, तो उनका स्वागत करें, नई चीज़ का स्वागत करें। पीस और शांति अगर आपकी लाइफ में आ रही है तो उसका भी स्वागत करें। आपको किसी सिचुएशन में ट्रुथ को खोजने की ब्लेसिंग्स मिल रही है, इस कार्ड का ये मतलब है। और भगवान करे कि आपको सच्चाई की जानने की पूरी इच्छा हो और आप पूरी तरह से इस साल में या इसी महीने में एक नई इंसाइट को देखें, नया पर्सपेक्टिव देखें अपनी लाइफ में कि एग्जैक्टली सही क्या होता है, गलत क्या होता है, कौन सही कौन गलत। तो दुनिया के किसी भी आदमी को आपके शब्दों की सच्चाई और आपके चरित्र पर ज़रा भी डाउट ना हो। अगर क्योंकि आपने अब तक शायद बहुत कुछ झेला है, लोगों ने आपके कैरेक्टर पर भी इल्ज़ाम लगाए हैं, उंगलियां उठाई हैं, तो आपको ये सब नहीं सहना है। बस आपको डाउट नहीं करना है, आप जो हैं वो हैं। जो जितने मुंह उतनी बातें तो होती हैं, तो जो आप हैं वो हैं। अपने आप को फ्री फ्लो में बहने दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।